ओम शांति। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, यदि आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको खुश रहने का तरीका सीखना होगा। आपको परिवर्तन करना होगा। शांति संपन्न, खुशी संपन्न जीवन जीने के लिए आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा। आज सारे संसार में हर एक के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति का जीवन गुणों से खाली है, शक्तियों से खाली है। हर एक अपने अपने जीवन में उलझे हुए हैं। हर एक व्यक्ति की क्षमता इतनी कम हो गई है कि वह अपनी आवश्यकताओं को ही अच्छी तरह पूरी नहीं कर पा रहा है। तो संसार में हर एक को सुख की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। लेकिन एक भी मनुष्य को ये नहीं पता है कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद इनका स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होंगी। दुखों का कारण आपकी इच्छाएं हैं। आपके दुखों का कारण आपकी इच्छाएं हैं। आपके दुखों का कारण आपके आधार हैं। आपके दुखों का कारण आपके रोंग वे पर चलने वाले विचार हैं। आप जिन लोगों से इच्छाएं रखते हैं, आपको पता हो कि वह भी खाली हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है। उनके पास ये सुख, शांति, प्रेम, आनंद अपने लिए ही नहीं है, तो दूसरों को वो क्या देंगे जिनसे आप इस इच्छा रखते हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है। आपके दुखों का कारण आपकी समझ है। आपने लोगों को आधार बनाया है। जिन लोगों के पास आपके लिए ही शांति, अपने लिए ही शांति नहीं है, प्यार नहीं है, वो आपको कैसे देंगे। लेकिन आपकी चाहना उन्हीं से है। आपके विचार उस रूट पर खुशी को खोजने के लिए जाते हैं जहाँ खुशी है ही नहीं, जहाँ चैन है ही नहीं। यदि आप ऐसे लोगों से इच्छा रखते हैं, यदि आप ऐसे लोगों से चाहना रखेंगे, तो आपको रिजल्ट में दुख ही मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, तो चाहना उनसे रखो जो देने वाला है, जो सब चीज़ों का सागर है, जो फुल है, जो सबके दर्द मिटाने वाला है। और सब मनुष्यों से चाहना रखना छोड़ दो। जिनके पास है ही नहीं, उनसे चाहना रखना ही दुख का कारण है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से ये आस मत रखो कि इनसे हमको कुछ मिलेगा। किसी से भी आस मत रखो कि ये हमारा है तो हमारी मत पर चलेगा। सदैव अपने को दो ऑप्शन दो कि उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी बुद्धि है, वह हमारी मत पर चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। यदि आप ऐसे विचार सबके लिए रखेंगे, तो वो आपकी मत पर चले या ना चले, आपको उससे कोई दुख नहीं होगा। यदि आप दुनिया से उम्मीद छोड़ देंगे, तो आपके पास पावर होगी। यदि आप उम्मीद छोड़ देंगे, तो आपके पास हाईएस्ट बुद्धि होगी। यदि आप उम्मीद छोड़ देंगे, तो कार्यों में निस्वार्थपन होगा। फिर आपकी स्थिति अचल अडोल होगी। फिर आप अनासक्त होंगे और आप संसार से न्यारे और सर्व के प्यारे होंगे। केवल एक काम करने से, लोगों से आस और उम्मीद छोड़ देने से आप में योग के सर्व गुण आने लगेंगे। आपकी जीवन गुणों से भरपूर होने लगेगा। आपके जीवन में बैलेंस होगा। आपके जीवन में आपकी अपनी खुशी होगी। आपके जीवन में आपकी अपनी शांति होगी। आपके जीवन में आपका अपना प्यार होगा, क्योंकि वह किसी पर भी आधारित नहीं होगा। उसका निर्माता कोई और नहीं होगा,
बल्कि आप होंगे। इसलिए वह निरंतर होगा और उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होगा। हर एक को ये समझना है कि अभी जबकि दुनिया खत्म होने वाली है, किसी के पास कुछ भी देने को नहीं बचा है, तो वो लोग ऐसा ही व्यवहार करेंगे, उनसे ऑटोमेटिक ऐसा ही व्यवहार होगा, ऐसे ही कर्म होंगे जिनसे सबको दुख मिलेगा। वह जानबूझकर भले दुख देना चाहें या ना चाहें, लेकिन ऑटोमेटिक ही उनसे दुख मिलेगा, क्योंकि उनमें अच्छा करने की पावर ही नहीं है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी बुद्धि को लोगों से हटा लेंगे, वह दुनिया की सर्व समस्याओं से मुक्त होंगे, उन्हें समस्याओं की आग छू नहीं सकेगी। संसार में दुख दर्द बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जो इस बात को समझ लेंगे कि अभी दुनिया से कुछ भी चाहना रखना माना अपने लिए दर्द मोल लेना है। इसलिए वह अपनी बुद्धि को दुख अशांति के कारण को समझ निवारण कर लेंगे, अपने सुख शांति प्रेम के आधार को बदल देंगे। इंसानों की जगह परमात्मा को अपना आधार बनाना, ये आपके जीवन का सबसे परफेक्ट और सबसे सस्ता सौदा होगा। यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में समय की मार से बचना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अपने आधार बदलिए, आप अपने विचार बदलिए, आप अपनी मान्यताओं को बदलिए। आपके प्राप्ति के आधार निर्णय करते हैं आपके जीवन की क्वालिटी का। आपके प्राप्ति के आधार कौन से हैं, ये निर्णय करता है आपके जीवन के लेवल का। आपका किस क्वालिटी का जीवन होगा, किस लेवल का जीवन होगा, वो आपके आधार निर्णय करते हैं। आप सुख और दुख, आपका सुख और दुख निर्भर करता है आपकी मान्यताओं पर। आज संसार में हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन ये आपकी मान्यताओं पर निर्भर करता है। आप अपना पीस ऑफ सोर्स किसे मानते हैं, आप अपना लव ऑफ सोर्स किसे मानते हैं, आप अपना सुख का सोर्स किसे मानते हैं। यदि आप इन सब का सोर्स इंसानों को समझते हैं, उनसे चाहना रखते हैं, तो आपकी मान्यता गलत है। यदि आपकी मान्यता ही गलत होगी, यदि आपकी प्राप्ति का सोर्स ही गलत होगा, यदि आपकी उम्मीदें ही गलत जगह होंगी, तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही गलत हो सकती है। और गलत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को मंजिल नहीं, मुश्किलें मिलती हैं। यदि आप अपने जीवन से समस्याओं को मिटा देना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन से विघ्नों को हटा देना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन से दुख दर्द को मिटा देना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को बदलिए। और दिशा को बदलने के लिए सोर्स ऑफ पीस, सोर्स ऑफ लव, सोर्स ऑफ पावर जो परमात्मा है, उसकी ओर आस लगाइए, उससे उम्मीद कीजिए, अपने विचारों की उसकी तरफ लगाइए, अपने विचारों को उसकी तरफ लगाइए। संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु सुख का सोर्स नहीं है, शांति का सोर्स नहीं है, और प्यार का सोर्स कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपकी मानसिक पावर का स्रोत नहीं है। हर व्यक्ति की, हर वस्तु की अपनी एक लिमिट है, अपनी एक क्षमता है, जो पार होने के बाद उसके पास सब कुछ खत्म हो ही जाना है। आज सारे संसार की हालत देखकर ये स्पष्ट होता है क्या स्पष्ट होता है कि सबको शांति चाहिए, सबको प्यार चाहिए, लेकिन हर एक से
जाने अनजाने में जो आउटपुट है वो दुख निकल रहा है। दूसरों को दुख दे रहे हैं, लेकिन स्वयं इच्छा रखते हैं कि हमको सुख मिले, शांति मिले। ईर्ष्या, वैर, क्रोध, अहंकार, स्ट्रेस, ये सब आउटपुट हो रहा है। इनपुट में कुछ और लेना चाहते हैं हर एक, और आउटपुट सबको कुछ और कर रहे हैं। जो चाहिए नहीं किसी को वो आउटपुट कर रहे हैं। तो सारी दुनिया में निगेटिविटी का आउटपुट होने के कारण किसी को भी जो चाहना है वो नहीं मिल सकता। मनुष्य की देने की क्षमताएं खत्म हो चुकी हैं, उसकी लेने की इच्छा रह गई है, बाकी देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, और वह आपको कुछ भी नहीं दे सकता। हर एक को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जरूरत है, लेकिन देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। यदि आप जीवन में खुशी चाहते हैं, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो सेल्फ निर्भर बनिए। किसी को अपना आधार मत बनाइए, अपनी खुशी का आधार स्वयं बनिए, अपनी शांति का आधार स्वयं बनिए, अपने प्यार का आधार स्वयं बनिए। यदि आप दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे, यदि आपकी खुशी, शांति, प्यार दूसरों के ऊपर निर्भर करेगा, तो वो कभी ना कभी कम ज़्यादा होगा ही। आप खुशी के निर्माता खुद बनिए, आप शक्ति के निर्माता, शांति के निर्माता खुद बनिए, आप भाग्य के निर्माता खुद बनिए। भगवान के पास ये सब कुछ है, भगवान इन सब का सागर है, लेकिन लेने का प्रोसेस तो आपको पूरा करना होगा। यदि आप ही नहीं उठेंगे, यदि आप ही कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो परमात्मा से भी आपको प्राप्ति नहीं होगी। उससे कनेक्शन आपको जोड़ना होगा, उससे रिलेशन आपको बनाना होगा। इतिहास गवाह है, कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। आपके पास ताकत है असंभव को संभव करने की, आपके पास क्षमता है अपनी लाइफ को अपनी पसंद की बनाने की। आपके पास, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, आप अपने भविष्य के मालिक हैं। आपकी तकदीर बदलने वाले आप हैं। आपके कर्म आपका भाग्य बदलते हैं, आपके विचार आपका भाग्य बनाते हैं, आपकी मान्यताएं आपका भाग्य बनाती हैं। आपके भाग्य के निर्माता आप हैं। आज आप जो भी हैं और कल आप जो भी होंगे, उसके जिम्मेवार केवल आप हैं। आपकी दशा का, आपकी दिशा का कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। यदि आप प्राप्ति का स्रोत दूसरों को बनाएंगे, तो आपको दुख जरूर होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, पराधीन सपन्यों सुख नाही, ना मानो कर देखो जग माही। पराये अधीन सपने में भी सुख नहीं हो सकता है। अगर इसे ना मानते हो तो करके देखिए। तो परमात्मा आपको मिला है, समय ये संगम का आपको मिला है, भाग्य बनाने का समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिला है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं ये खुद चेक कीजिए। आप अगर खुद की खुशी का आधार खुद नहीं बन पाए हैं, अब भी आपके शांति का आधार, सुख का आधार वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, तो आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। आप सही दिशा में शांति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कीजिए, प्यार की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कीजिए,
जीवन को कंफर्ट बनाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए और सही दिशा है परमात्मा, ओशन ऑफ लव। जो परमात्मा ओशन ऑफ लव है, पीस ऑफ, ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ पावर है, उसकी ओर आप ध्यान लगाइए। उससे प्राप्ति के लिए ताकत लगाइए, मेहनत कीजिए और उसकी तरफ बढ़िए। जितना आप उसके नज़दीक जाएंगे उतनी आपको प्राप्ति होती जाएगी। आप लोगों से प्राप्ति की आस और उम्मीद रखते हैं तो आपका जीवन, आपके विचार, आपकी मान्यताएं अभी भी गलत दिशा की ओर जा रही हैं। दो शराबी रात के घोर अंधेरे में जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं चलते चलते। वहां नाव बंधी होती है और वो दोनों शराबी नाव पर सवार हो जाते हैं। नाव पर सवार होके शराब के नशे में रात भर नाव को खेते रहते हैं, चप्पू चलाते रहते हैं और सुबह जब होती है तो वहां के वहीं अपने आप को पाते हैं। कारण क्या था? उन्होंने नाव का लंगर खोला ही नहीं था। ठीक इसी प्रकार ज्ञान होते हुए भी यदि अपनी मान्यताओं को नहीं बदलेंगे, अपने आधार नहीं बदलेंगे, आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। आप वहीं के वहीं रहेंगे और आप भगवान के बच्चे होते हुए भी अपने अधिकार भगवान से नहीं ले सकेंगे। यदि भगवान से कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने जीवन में 4 चीज़ों को पैदा करो। ये चीज़ें भगवान से क्या, सारी दुनिया से आपको ला करके कुछ भी दे देंगी। और वो है हिम्मत। लगातार आपकी हिम्मत बनी रहे, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी बाधाएं आए, हिम्मत न टूटने पाए ऐसी हिम्मत को पैदा करो। लगन, कितनी भी बार हारो लेकिन लगन निरंतर उसमें बनी रहे, मन आपका उसी में लगा रहे। मेहनत, निरंतर आप मेहनत करते रहो उसकी ओर। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आपका ये टूटना नहीं चाहिए कभी भी। कितनी भी हार हो जीवन में, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा बनाओ जो आपका जिस कार्य को करना चाहते हो उसमें हजारों बार हारने पर भी आपका आत्मविश्वास बना रहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। इन चारों को अपने जीवन में जिसने उपयोग किया है उसने इतिहास रच दिया है। संसार में वह सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान बना है। उसने लोगों को वह लोगों का माननीय और पूजनीय बना है। आपके जीवन के आप निर्णायक हैं। आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में है। आपका परिवर्तन आपके हाथ में है। यदि आप कुछ करना नहीं चाहते तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि भगवान भी कर्मवीरों की मदद करता है। यदि आप सोचते हैं कि कल कुछ खास हो जाएगा, कल मैं जरूर कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, भविष्य में हो जाएगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि भविष्य का आविष्कार नहीं होता। एक एक दिन करके जो बहानेबाजी में आप गंवा रहे हैं वह भी आपका भविष्य बना रहा है। और जो एक एक दिन करके पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ताकत से के साथ कार्य में जुटे हैं, कार्य कर रहे हैं, वह भी आपका भविष्य बना रहा है। तो यदि आप कुछ करना नहीं चाहते तो आपके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। कल का भविष्य आज से बनता है। आपके भविष्य को बदलने वाले आप हैं। आपके पास जीवन एक है। आप चाहें तो इसे अपने कर्म,
इसे अपने कर्म, अपनी मेहनत से भगवान के समान बना दें, या दूसरों के भरोसे बैठे बैठे इसे यूं ही गवा दें। संगम का समय, जीवन एक, और ये चांस एक है हाईएस्ट बनने का। इसमें चाहे हाईएस्ट बने या इसे दूसरों के आधार पर बैठे बैठे गंवा दें, निर्णय आपके हाथ में है। कोई व्यक्ति, कोई मोटिवेटर, कोई सीडी और कोई किताब, कोई प्रेरक आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता जब तक आप अपनी जिंदगी को ना बदलना चाहें। श्रोता अगर खुद अपनी जिंदगी को नहीं बदलना चाहता तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये निर्णय आपको करना है कि आपको इस जीवन को हाईएस्ट बनाना है या ऐसे ही गंवा देना है। ओके, आप ध्यान से विचार कीजिए एकांत में बैठ करके, और हम भी चलते हैं। ओके, ओम शांति।